हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ईपीएफओ एसएसए एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाला है। पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। साथ ही दोस्तों पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और पोस्ट वाइज एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफी टाइम बाद काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त वैकेंसी निकली है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। और हां, शुरू करने से पहले बता दूं, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वैकेंसी हमारी ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निकली है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये वैकेंसी ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, लेकिन इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारी दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2859 निकली है, जहां पर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2674 निकली हुई है। और ये वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज डिवाइडेड है। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी कि किस कैटेगरी से, किस रीजन से कितनी वैकेंसी है और किस रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी हमारे आते हैं। साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 185 यहां पर निकली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 दिन बाद से, यानी कि 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 अप्रैल 2023 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 700 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, फीमेल्स या फिर पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 ईयर है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 26 अप्रैल 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी हो गया, उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो हमारी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक और चीज मेंशन कर रखी है, आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। फिलहाल फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और साथ ही टाइपिंग भी सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपका एग्जाम के बाद होता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? साथ ही आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश की। अगर फिलहाल नहीं आती फिर भी आप एलिजिबल है, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इसमें स्टेनोग्राफी का नहीं मांगा गया है। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका 600 मार्क्स का होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए। साथ ही स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए एग्जाम आपका 800 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये क्या फंड है मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल
सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसे 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए इस सेक्शन की टोटल मार्किंग हमारी 120 हो जाती है, यानी कि 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के अंदर। क्लियर है? जनरल एप्टीट्यूड में आपके जितने भी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एबिलिटी का रहेगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का ये सेक्शन का रहेगा। फोर्थ सेक्शन हमारा कंप्यूटर लिटरेसी का रहेगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे, केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये सेक्शन हमारा हो जाता है 40 मार्क्स का। तो भाई इसी के बेसिस पर एसएसए वाली पोस्ट के एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और आपका 600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट्स है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल वैकेंसी के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जा सके। क्लियर है? फेज सेकंड के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। पहला सेक्शन हमारा जनरल एप्टीट्यूड का ही रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये वाला सेक्शन आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस, साथ ही कंप्यूटर अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा। तीसरा जो सेक्शन होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन टोटल मार्किंग आपके एग्जाम की 800 हो जाती है। और क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर 10 मिनट्स, यानी कि टोटल 130 मिनट आपके एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के एग्जाम में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो स्टेनोग्राफर के एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होती है ना, उसके एग्जाम पैटर्न के सिमिलर है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने के बाद यहां पर भी कैटेगरी वाइज इनिशियल क्वालिफाइड कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और 10 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले आपको इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा दूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों ऑब्वियसली आपको जनरल अवेयरनेस की टेंशन लेने की तो जरूरत होगी नहीं, भले ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के एग्जाम में भी 200 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस सेक्शन आ रहा हो, और साथ ही एसएसए वाली पोस्ट में भी 120 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस सेक्शन है। क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक प्रोवाइड कर चुका हूं, ये हमारी थ्योरेटिकल बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस तो आप टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल तरीके से कवर कर ही रहे होंगे, साथ ही स्टैटिक जीके के भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिटेल से इस बुक के अंदर कवर्ड है। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के 1 लाइनर क्वेश्चन भी इस बुक के अंदर कवर्ड है। साथ ही फ्रेंड्स ये बुक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इवन जनरल साइंस के सबसे ज्यादा बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर इस बुक के अंदर कवर है। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो आपकी ये दोनों बुक ही खत्म कर देंगी। और अब तो आप लोग की डिमांड पर इन दोनों बुक का हमने इंग्लिश एडिशन का भी एक हैवी स्टॉक अवेलेबल करा दिया है। तो फ्रेंड्स दोनों ही बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी यही बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हो। लगभग 57 प्लस डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज के अंदर एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में भी है। फाइनली बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो दोनों ही पोस्ट के लिए आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की सेकंड स्टेज में क्या होगा। जैसे कि आपको बता चुका हूं, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है,
है, इसमें आपको या तो हिंदी की टाइपिंग करनी होगी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट्स आपको दी जाएंगी जहां पर आपको पैरा टाइप करना होता है। क्लियर है? साथ ही आपको डेटा एंट्री भी करके दिखानी हो सकती है, जहां पर इंग्लिश वालों को 10,500 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से करनी होगी, साथ ही हिंदी वालों को 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से करनी होगी। ठीक है, यहां पर जो एक वर्ड होता है ना वो 5 अल्फाबेट का होता है, यानी कि 5 की डिप्रेशन करोगे तो एक वर्ड काउंट होता है। क्लियर है? तो इजी है, आप कर लोगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर है? और टाइपिंग टेस्ट जो आपका है ना स्किल टेस्ट, वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी या फिर इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होती है। आपको 10 मिनट्स की एक डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसको आपको 80 वर्ड पर मिनट स्पीड से लिखना होगा। हिंदी वाले हिंदी में उसको लिखते हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में वो डिक्टेशन बोली जाती है। फिर उसको आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप मतलब ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। इंग्लिश वालों के लिए 15 मिनट्स होगी ट्रांसक्रिप्ट करने का, टाइपिंग करने का टाइम, साथ ही हिंदी वालों को 65 मिनट्स दी जाएंगी। स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड स्टेज के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, और ये जो कट ऑफ होगी ना ये आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। और इवन जो हमारी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसकी कट ऑफ तो रीजन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम 600 मार्क्स का था, तो भाई कैटेगरी वाइज रीजन वाइज आउट ऑफ 600 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा है तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 800 मार्क्स में से बनेगी, क्योंकि एग्जाम 800 मार्क्स का था। तो भाई ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका ईपीएफओ स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। तो भाई सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 40,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, जिसके बाद आपकी फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,03,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। लेवल 5 की आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 93,000 प्लस के आसपास हो जाएगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाती है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट हमारी क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम मोस्टली करना पड़ेगा। कंप्यूटर रिलेटेड आप काम करोगे, कंप्यूटर बेस्ड वर्क आप करोगे। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, तो जो भाई सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ना, एक वैकेंसी निकलती है ईपीएफओ के अंदर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, आप उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, आप उसको असिस्ट करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे। क्लियर है? क्लरिकल काम होगा, ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको रहकर काम करना होता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी एक पर्सनल असिस्टेंट जैसी पोस्ट होती है। आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर जो आपके बड़े ऑफिसर हैं, आप उनके एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। क्लियर है? इतना समझ गए? तो भाई क्लरिकल काम रहेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपकी नहीं रहेगी इन पोस्ट के ऊपर। फाइनली जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ईपीएफओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, तो आपकी जॉब लोकेशन ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जिस रीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसी रीजन में आपकी फाइनल पोस्टिंग भी रहेगी। क्योंकि फ्रेंड, जो ईपीएफओ है, इसके ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रीजनल ऑफिसेज हैं, सब ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, जहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो यार जॉब लोकेशन का बहुत बड़ा झंझट नहीं है, काफी अच्छी खासी पोस्टिंग लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मिल ही जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो ना, लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में यार बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।